हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्काई कोचिंग। स्टूडेंट्स, आज बात करेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट। देखो बच्चों, इस चैनल के माध्यम से आपको पूरी ग्रामर, छोटी से छोटी ग्रामर के रूल से लेके बड़े से बड़ा 12th लेवल तक कम से कम सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड दोनों को कवर करेगा। कोई भी बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो चाहे कोई भी स्टेट बोर्ड हो, सबके लिए ग्रामर इसमें कंप्लीट ग्रामर मिलेगी आपको धीरे धीरे, और यहाँ तक कि आपका कॉम्पिटिटिव लेवल में भी वो काम आने वाली है। अभी हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पिछली वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंस डिस्कस कर लिए थे। आज हम वैसे छोटे छोटे सेंटेंस को लेके स्टार्ट करेंगे। कुछ लोगों ने कहा कि जी एकदम से बड़े सेंटेंस ना लेके पहले कुछ छोटे छोटे सेंटेंस कराए जाए, तो हम उस चीज़ का ध्यान रख रहे हैं। तरीका एक ही है सभी सेंटेंसेस का, अलग कुछ नहीं है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसकी पहचान अगर आप मुझे बताएंगे तो हिंदी के वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, या खा लिया है, पी लिया है, कर लिया है, ठीक, इस तरह के हिंदी के सेंटेंसों के पीछे इस तरह के वर्ड मिलेंगे। और सीबीएसई बोर्ड वाले ये मत समझे कि मैं ये यूपी बोर्ड वाली इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। बेटा, इसका उल्टा भी उतना ही ट्रू है कि जिन सेंटेंसेस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब मिलेंगी, उनका जब आप मीनिंग निकालोगे तो हिंदी में मीनिंग ऐसा निकालना पड़ेगा, उन सेंटेंसेस के बीच में ये वाला मीनिंग आपको समझना पड़ेगा, या सेंस उनकी इस तरह से निकालनी पड़ेगी, है ना। दोनों के लिए बराबर इंपॉर्टेंस है। तो सीबीएसई बोर्ड वाले इस कंफ्यूजन में मत रहना कि ये यूपी बोर्ड की ग्रामर है। बल्कि आप लोगों का दुर्भाग्य है कि सीबीएसई बोर्ड स्कूलों में आपको इस तरह से इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती ग्रामर के नाम पे। सिर्फ वर्कबुक करा दी जाती हैं, जो कि नाकाफी हैं सभी बच्चों के लिए। चलिए, इनके रूल क्या थे भाई? सेंटेंस बनाने के रूल्स टेबल में बताए थे हमने। इसके रूल्स क्या होते हैं, याद है आपको? नहीं तो देखिए, टेबल यही रखी मैंने। प्रेजेंट, प्रेजेंट का परफेक्ट पहचान है, इसमें देखिए प्रेजेंट के परफेक्ट को पहचान क्या है? चुका है, चुके हैं, चुकी हैं, लिया है, लिए हैं, और पहचान है। और हेल्पिंग वर्ब लगेगी इसमें, हैज़, हैव, और वर्ब की लगेगी थर्ड फॉर्म। बस यही समझना था मैं इस टेबल से जो यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब मैं यहाँ भी लिख के आपको बता रहा हूँ, बार बार टेबल ना देखें। तो रूल में क्या आ गया? एक तो हैज़ लगेगा, एक हैव लगेगी हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म में, ये सिंगुलर की होती है, ये प्लूरल की होती है, और आई के साथ भी आती है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी है। ठीक है भाई। और सेंटेंस बनाने के लिए हमारे पास में फॉर्मूला वो जिंदाबाद है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस एडवर्ब। ठीक है, टाइम हो तो सबसे पीछे रखेंगे। ये फॉर्मूला है हमारा सेंटेंस बनाने का। ये एकमात्र स्ट्रक्चर, एकमात्र फॉर्मूला है जो पूरी इंग्लिश आपको सिखाएगा। मेरा दावा है कि मैं इसी से आपको टेंस, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, स्पीकिंग, कोई भी ग्रामर हो, कोई भी रूल हो, सब इसी के थ्रू ही आपको समझाऊंगा। चलिए बात करते हैं सेंटेंसेस की। तो छोटा सा सेंटेंस ले सकते हैं, जैसे वह जा चुकी है। इससे हमें पता चल रहा है सेंटेंस प्रेजेंट का परफेक्ट है। सब्जेक्ट हमारा वह हो गया, और मेन वर्ब हमारा जाना हो गया। ठीक है भाई, बिल्कुल छोटा सा सेंटेंस है। तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट, इसको इधर बना देते हैं। सब्जेक्ट कौन होगा? वह। चूंकि है से पता चल रहा है हमें कि लड़की है, लड़की है तो वह को क्या बोलेंगे? शी। पहली टेबल मैंने सारा लिखवा रखा है, लड़की फीमेल के लिए वह को हम शी बोलते हैं। उसकी अलग एक वीडियो है, उसमें सारी टेबल है अपने की इंग्लिश कैसे लगाएं इस वाली। तो शी हो गया। और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी इसमें? सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ में है जाता है, ये आपको पहचान करनी है। मतलब सेंटेंस कैसे बनाने, किन बातों का ध्यान रखना, मैं क्रम से आपको समझा रहा हूँ। कि पहले सब्जेक्ट लगा दिया, फिर हेल्पिंग वर्ब लगानी। हेल्पिंग वर्ब हमने देख लिया, इसकी हेल्पिंग वर्ब ये होती है, इनमें सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ये लगाएं कि ये, तो सिंगुलर के लिए हैज़ होता है तो हम इसको हैज़ का यूज़ करेंगे। तो शी के बाद में क्या आ जाएगा? हैज़। अब मेन वर्ब की बारी है। मेन वर्ब इसकी देखनी है हमें, मेन वर्ब में इसमें थर्ड फॉर्म लगती है। ठीक है, तो मेन वर्ब क्या है? जा चुकी, जाना।
मेन वर्ब क्या है, जाना, जाने को बोलते हैं गो, और गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन, तो थर्ड फॉर्म लग जाएगी गॉन। तो शी हैज गॉन, वह जा चुकी है, सेंटेंस कंप्लीट। ठीक है, या जैसे और ले लें, जैसे मैंने खाना खा लिया है, ये हो सकता है सेंटेंस। अच्छा, इसके और भी बनाना चाहोगे, जैसे वह जा चुकी है, वह नहीं जा चुकी है, अगर नहीं लगाना हो तो इसके पीछे यहाँ नोट लगा दो बस, शी हैज नॉट गॉन, ये नेगेटिव बन जाएगा भाई इसका, ये पॉजिटिव सेंटेंस था, इसका नेगेटिव बनाना हो तो शी हैज नॉट गॉन कर दो बस। और क्या वह जा चुकी है ऐसे आ जाए तो हैज को निकालो, बाहर कर दो, जैसे हैज शी गॉन, क्या वह जा चुकी है, किसे पूछना हो भाई क्या वो चली गई है, क्या वो लड़की चली गई, क्या वह जा चुकी है, तो हैज शी गॉन। इसका दूसरा हिंदी का सेंटेंस होता है वह चली गई है, क्या हो सकता है, वह चली गई है, मतलब वह जा चुकी है। इसका और इसका दोनों का सेम ट्रांसलेशन यही रहेगा, वह शी चली गई मतलब जा चुकी है, हमें कॉमन सेंस से समझना, हैज गॉन। क्या वह चली गई है, हम रोज बोलते हैं ऐसा, क्या वह चली गई, ऐसे। तो क्या शुरू में आते ही हमने क्या किया, हैज को बाहर निकाल दिया, हैज शी और गॉन पीछे का पीछे ही बन गया। क्या वह नहीं गई है, क्या वह नहीं गई है, चली गई या गई, क्या क्या वह नहीं गई, गई है, इसका मतलब वही है, क्या शुरू में आ गया, शी, वह, अब नहीं आ गया तो बस नॉट यहां घुसा दो शी के बाद, तो हैज शी नॉट गॉन, क्या वह नहीं गई है। वह क्यों नहीं गई हो, ये आ जाए, वह क्यों नहीं गई, तो इस हैज के पहले बस आपको वाई लगाना है, सिर्फ वाई, बात समझ में आए? इससे पहले हम वाई लगा दो तो क्यों का आ जाएगा सेंस, वाई हैज शी नॉट गॉन, वह क्यों नहीं गई है, तो इसका मीनिंग निकल जाएगा। वाई राजा वर्ड होता है, हेल्पिंग वर्ड, ठीक है, इसकी रानी, और शी राजकुमार या राजकुमारी, नॉट गॉन, ठीक है। तो वाई वाले सबसे पहले इसको ले लेते हैं एक बार, मैंने खाना खा लिया है, तो मैंने बताया था आपको कि मैंने की इंग्लिश क्या लगेगी, ये सब्जेक्ट है, तो जो आई की होती है वही मैंने की होती है, देखो इसमें मैंने बता रखा है आपको, इस वाली टेबल में, दूसरी वीडियो में है ये पूरी टेबल, आई का मैं या मैंने, ठीक है। तो बात करते हैं, मैंने खाना खा लिया है, अब मैंने की इंग्लिश लगाएंगे आई के बाद में हेल्पिंग वर्ब, खा लिया है तो परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब आई के साथ लगेगा हैव, तो आ जाएगा हैव, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब आई हैव, फिर मेन वर्ब का नंबर है तो खा लिया, एक खाना है एक खा लिया, तो खाना तो ऑब्जेक्ट है, ये पहले समझ लो, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये मेन वर्ब है, तो खाने को बोलते हैं ईट, और ईट की थर्ड फॉर्म बोलते हैं ईटन, ये याद करनी पड़ेगी भाई आपको फॉर्म्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो आई हैव ईटन, ये मेन वर्ब होगी, मैंने खा लिया है, मैं खा चुका हूँ, क्या, खाना, खाने के लिए मील लगा दो या फूड लगा दो, चलो फूड लगा देते हैं, आई हैव ईटन फूड, मैंने खाना खा लिया है या मैं खाना खा चुका हूँ, ऑब्जेक्ट हो गया, समझ में आई बात। इसका नेगेटिव बनाना हो तो हैव के बाद मैंने बता रखा है हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाना है, तो क्या बन जाएगा, आई हैव और नोट यहाँ लगा दो हेल्पिंग वर्ब के बाद, ईटन फूड, मैं खाना खा चुका हूँ, मैंने खाना नहीं खाया, नेगेटिव हो गया। क्या मैंने खाना खाया, अगर क्या वाला सेंटेंस आ जाए, क्या मैंने खाना खाया, तो हैव को निकालो आगे, तो क्या लिखेंगे, हैव आई ईटन फूड, क्या मैंने खाना खा लिया है, इंटरजेक्शन का मार्क लिया। क्या मैंने खाना नहीं खाया है, अपने आप से पूछे भाई क्या मैंने नहीं खाया, आई के बाद नॉट ईटन फूड, क्या मैंने खाना नहीं खाया, ठीक है भाई, हैव आई नॉट ईटन फूड। और मैंने खाना कब खाया है, तुम झूठ बोल रहे हो है ना, ऐसे बोल रहे मैंने कब खाया भाई खाना, तो अगर कब वाला सेंटेंस आ जाए तो कब वाले के लिए क्या करेंगे, व्हेन का मतलब क्या होता है, कब, सबसे शुरू डब्ल्यू एस टाइप वर्ड,
ठीक है। फिर हेल्पिंग वर्ब भी साथ रहेगी, हैव। व्हेन हैव आई, मैंने ईटन फूड, मैंने फूड कब खाया है। ठीक है, मैंने बता रखा है इसमें जब भी क्या क्यों कब आए डब्ल्यू एस टाइप वर्ड तो सबसे शुरू में उनकी इंग्लिश और साथ में हेल्पिंग वर्ब भी रहेगी। तो हैव, व्हेन हैव आई ईटन फूड, मैंने कब खाया है। कब नहीं खाया इसमें भी नेगेटिव आ जाए तो व्हेन हैव आई नॉट, ठीक है, ईटन फूड, मैंने खाना या कब खाना नहीं खाया है। इस तरह के ये 6 सेंटेंस होते हैं। अगर ये आपने बनाने सीख लिए, हर टेंस में इसी तरह से होते हैं, तो आपको सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, सारे सेंटेंसेस टेंसेस आपके क्लियर हो जाएंगे। कोई और सेंटेंस इसमें ले लें, बताओ। जैसे उन लड़कियों, अब बड़ा सा ले लेते हैं, ने अपने भाई को पीट दिया है। ठीक है, इस तरह का, उन लड़कियों ने अपने भाई को पीट दिया है। इसमें आज भी लगा लो, उन लड़कियों ने आज, मैं आज और लगा देता हूँ, आज अपने भाई को पीट दिया। मान लो शरारत करता था, आज उन्होंने उसको पीट ही दिया है। ठीक है, सबसे पहला काम तो हमें टेंस पहचानना। पीट दिया है मतलब उन्हें पीट चुकी है, तो हमें पता चल गया प्रेजेंट का परफेक्ट है भाई। ये पता चलने के बाद में हमें देखना उन लड़कियों, सिंगुलर है सब्जेक्ट या प्लूरल है, तो हमने पता चल गया भाई बहुत सारी लड़कियां हैं तो ये प्लूरल है। प्लूरल है तो इसके रूल क्या है, तो रूल पे जाएंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट का रूल है हैज हैव में से हैव लगेगा प्लूरल के साथ और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। यहाँ से समझ लो, चाहे सीधे टेबल पे चले जाओ, प्रेजेंट परफेक्ट की जो मैंने टेबल रटवा रखी है आपको तो वहीं जाना है, ये तो मैं रिवीजन के लिए लिख रहा हूँ। टेबल में चुका है कर लिया है के साथ में हैज हैव आएगा और उसमें थर्ड फॉर्म लगेगी। यहाँ से ये समझना हमें। ये समझने के बाद में अब हम आते हैं सेंटेंस पे। उन लड़कियों के लिए क्या लगाएंगे। अब कई लोग तो उनमें ही कंफ्यूज हो जाएंगे। अब भाई ये बहुत सारी लड़कियां हैं और पास में भी नहीं है, उनका मतलब हमसे दूर की सेंस जा रही है। इन होता तो हमारे पास की सेंस होती है। इन और उन मैंने आप लोगों को बता रखा है, इस टेबल को दोबारा से देख सकते हो। दीज का मतलब इन, ये या इन, और दोज का मतलब में या उन लगेगा। ठीक है, ये टेबल आप दूसरी वीडियो में है, चेक कर सकते हो अपने वाली में। तो हम क्या लगाएंगे, उनके लिए दोस, और गर्ल्स दोस गर्ल्स, उन लड़कियों ने वगैरह की कुछ नहीं लगती, बस ये होते दोस लड़कियों ने या उन लड़कियों ने। ये सब्जेक्ट हो गया। अब हेल्पिंग वर्ब की बात आती है। पीट दिया है, ये प्लूरल है, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें प्लूरल है तो हैव लगेगी, तो हैव, दोस गर्ल्स हैव। अब थर्ड फॉर्म मेन वर्ब की, अभी हमने देखा थर्ड फॉर्म लगेगी। पीटने की थर्ड फॉर्म बीट, बिट, बीटन, थर्ड फॉर्म आएगी बीटन। तो हम यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। भाई देखो फॉर्म आपको याद करनी पड़ेगी, मैं हमेशा से कहता हूँ ये सारी फॉर्म याद कर लो। आपकी न्यू स्टाइल न्यू लाइट या किसी भी बुक में होंगी फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म, तो फर्स्ट के साथ में सेकंड और थर्ड जरूर याद करनी है। बस नहीं होंगी तो मैं एक दिन इसमें समझा दूंगा आपको कैसे याद करनी है ना, एक वीडियो बना दूंगा अगली इसमें। तो दोज गर्ल्स हैव बीटन, तो उन लड़कियों ने पीट दिया है। अब किसको पीट दिया, ये सब्जेक्ट हो गया था भाई, ये मेन वर्ब हो गया था। अपने भाई को, ये ऑब्जेक्ट हो गया। कब पीटा, आज, ये टाइम वाला एडवर्ब हो गया है ना, ये पहचान आप पहले ही कर लेनी चाहिए। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद किसका नंबर आता है, ऑब्जेक्ट का। मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट रह गया इसमें भाई, ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का नंबर आता है, ऑब्जेक्ट है अपने भाई को। और दीज गर्ल्स, दोज गर्ल्स के लिए अपने की इंग्लिश क्या लगाएं, ये कॉम्बिनेशन जरूर देखना है। अब यहाँ कोई माई, कोई हीज, कोई हर ऐसे लगा देता है, वही सबसे बड़ी गलती हो जाती है। तो हमें देखना है कि इन दीज गर्ल्स के साथ में अपने भाई, अपने की इंग्लिश क्या लगाए दीज गर्ल्स के साथ। तो टेबल में मैंने बताया था आपको दीज और दोज बिल्कुल दैम और देयर की तरह से ट्रीट होते हैं, तो इनके लिए हमें देयर यूज करना पड़ेगा। तो दीज दोज गर्ल्स हैव बीटन देयर, यहाँ अपने की इंग्लिश लगेगी देयर, उनका अपना, और भाई को ब्रदर। तो दोज गर्ल्स हैव बीटन देयर ब्रदर।
अपने भाई को उन्होंने पीट दिया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। कब पीटा? आज, तो टाइम वाला एडवर्ब हो गया टुडे। सेंटेंस रेडी। Those girls have beaten their brother today। अगर ब्रदर बहुत सारे होते तो ऐसा लगा देते, अकेला है तो ब्रदर लगा दिया बस। तो those girls have beaten their brother today। उन लड़कियों ने आज अपने भाई को पीट दिया है, ठीक है। या वे लड़कियां आज अपने भाई को पीट चुकी हैं, इसकी भी इंग्लिश यही होती है। और देखो इंग्लिश मीडियम वाले समझ लो, और तुम्हें कहीं पे ये लिखा हुआ मिल गया सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए, तो दोज गर्ल्स हैव बीटन देयर ब्रदर टुडे, तो आप कैसे इसका मीनिंग निकालेंगे, क्या समझेंगे? जब तक आपको ये नहीं पता कि दोज गर्ल्स का मतलब उन लड़कियों भी निकल सकता है या वे लड़कियां निकल सकती है। हैव बीटन आया तो आप इसकी क्या हिंदी क्या सेंस निकालेंगे? जब तक आपको ये नहीं पता होगा तो आप इस सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं समझ सकते भाई। जब आपको पता होगा हैव लगा हुआ है और थर्ड फॉर्म लगी है, तो आपको याद आएगा कि भाई ऐसा तो उनमें लगता था जिनमें कोई काम कंप्लीट हो गया है, हो चुका है वगैरह बताता सर ने। तो आप इनका मीनिंग निकालने के लिए हैव बीटन का मीनिंग आप निकालेंगे, इनके पीट चुके हैं या चुकी हैं। आप तभी निकालेंगे जब आपको पता हो हैव बीटन किस में आता है, जब आपको ये पता होगा कि भाई काम कर लिया है, पूरा हो गया है, कंप्लीट हो गया, के साथ में हैव प्लस थर्ड फॉर्म आती है। या इसका उल्टा समझ लो कि जिसमें हैज हैव और थर्ड फॉर्म आएंगी उनकी हिंदी जब आप निकालेंगे सेंस, तो चुका है, चुके हैं, लिया है, कर लिया है, इस तरह की सेंस निकालेंगे। तो उल्टी सेंस समझ लो। तो हम यहाँ से उल्टा देखेंगे, हैव बीटन का मतलब पीट चुके हैं, पीट चुकी है। देयर ब्रदर अपने भाई को, अगर इसकी हिंदी आपको नहीं पता देयर की, तो आप नहीं निकाल पाएंगे अपने भाई को, कि आपको दीज गर्ल्स के साथ में देयर का मतलब अपने निकलेगा। तो जब ये कॉम्बिनेशन मेरे टेबल का पता होगा तो आपको हिंदी निकालने में ईजी रहेगा। बाकी टुडे तो आप जानती हैं। तो दोज गर्ल्स हैव बीटन, वे लड़कियां पीट चुकी हैं, उन्होंने पीट दिया है अपने भाई को आज। ठीक बेटा, जो रूल मैं समझा रहा हूँ उसी के अकॉर्डिंग आप हिंदी निकाल पाएंगे। अच्छा, इसमें नेगेटिव सेंटेंस हो जाता कि उन्होंने नहीं पीटा है, तो हमें ये सेम रखना था बस, दोज गर्ल्स, और साथ में हैव की जगह बस हैव नॉट करना है और कुछ नहीं करना है। हैव नॉट और बीटन वगैरह सब पीछे का माल जो का तो कुछ नहीं चेंज करना है। और क्या उन्होंने पीट दिया, अगर क्या आ जाए सेंटेंस में क्या उन्होंने आज उसको पीट दिया है, तो क्या करेंगे, सिर्फ हैव को उठा के और आगे ले आएंगे और कुछ नहीं करना, क्या की इंग्लिश लग जाएंगी। क्या के लिए अलग से वाट नहीं लगाना भाई। जब तक क्या वर्ड सेंटेंस के बीच में नहीं आता, पहले वर्ड को छोड़ के अंदर कहीं नहीं आता, तब तक वाट नहीं लगाना। जब अंदर वाट आएगा क्या की इंग्लिश, तब वाट लगेगी। तो क्या अगर आ जाए तो हैव शुरू में आ गया, हैव, फिर दोज गर्ल्स, क्या उन लड़कियों ने पीट दिया है, बीटन, ठीक है भाई, हैव तो आगे चलेगा, बीटन सेम। क्या उन लड़कियों ने नहीं पीटा, तो हैव दोज गर्ल्स, यहाँ पे नोट लगा देंगे बस, बीटन। क्या उन लड़कियों ने नहीं पीटा है, उन लड़कियों ने क्यों पीट दिया, अगर क्यों वाला आ जाए तो शुरू में लगा देंगे व्हाई, फिर हैव भी वहीं रहेगा, दोज गर्ल्स, ये दोनों एक साथ आएंगे, क्वेश्चन वर्ड अकेला नहीं आता, हेल्पिंग वर्ब के साथ आता आगे भाई। तो दोज गर्ल्स सब्जेक्ट जो का तो हो गया, और बीटन, उन लड़कियों ने उन्हें क्यों पीट दिया है, बाकी सेम। उन लड़कियों ने क्यों नहीं पीटा है, तो वाई हैव दोज गर्ल्स नोट बीटन, बस नोट आ जाएगा सब्जेक्ट के पीछे, बीटन, उन लड़कियों ने क्यों नहीं पीटा है, देख लो, वाई हैव दोज गर्ल्स, बस यहाँ नोट हो रहा जाएगा बीटन। अच्छा, किसने पीटा है, चलो एक सेंटेंस है बताएं, हु वाला हमने बनाया नहीं काफी टाइम से, कि उसे किसने पीटा है, ऐसे लिख दो, उसे किसने पीटा है, ठीक है, उसे किसने पीटा है, यहाँ सब में क्वेश्चन मार्क आएंगे भाई। तो उसे के लिए किसने पीटा है, ऐसे सेंटेंस में किसने आ जाए या कौन आ जाए, इनमें यही तो सब्जेक्ट होता है और यही क्वेश्चन वर्ड होता है, ठीक। और इसको हम पॉजिटिव सेंटेंस या सिंगुलर सेंटेंस की तरह से यूज करते हैं। तो हम इसमें सबसे शुरू में लगाएंगे हु, कौन या किसने, ठीक है। फिर हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर वाली, ऑलवेज याद रखना है, सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह से काम करता है, ऐसे सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर के लिए आता है हैज, क्या आता है सिंगुलर के लिए, हैज, तो हम हु के लिए हैज यूज करेंगे। तो हु हैज, अब मेन वर्ब पीटने की, बीट के साथ में ये नॉट जुड़ गया, बीटन, हु हैज बीटन, उससे, अब उसे तुम्हारी मर्जी हो, लड़की हो या लड़का हो, तुम यहाँ हिम भी लगा सकते हो और हर भी लगा सकते हो, जो तुम्हारा मन करे, उसे तुम लड़का समझ लो लड़की, जैसे हम यहाँ लड़के की बात कर रहे थे हमें हिम लगाना चाहिए।
अब हिम क्यों लगाना चाहिए, उसे या उसको, उसे या उसको की इंग्लिश मैंने बताया था हिम या हिज होती है, टेबल में देख लेना पिछली वीडियो में। तो हु हैज बीटन हिम, ठीक है। और अगर नेगेटिव बनाना हो किसने नहीं पीटा, तो इसी में हु, उसी में हु हैज के बाद नोट आ जाएगा बस, हु हैज नॉट बीटन, किसने नहीं पीटा, भाई सबने पीट लिया, तो कौन ऐसा बच्चा जिसने नहीं पीटा, तो किसने नहीं पीटा, तो हु हैज नॉट बीटन हिम, उसको किसने नहीं पीटा है। बात समझ में आ गई। ये हु वाले में सिर्फ दो ही सेंटेंस बनते हैं और ये अलग होते हैं, ये पॉजिटिव के साथ, ये नेगेटिव की तरह से। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट करके, या फ़ोन नंबर तो आप जानते ही, नहीं जानते तो नोट कर लो, कुछ पूछना बताना हो 96 900 905 13 है ना, इस पे कॉल करके भी पूछ सकते हो आप। थैंक यू।